कमरा नंबर 303। एक भूतिया कहानी पार्ट 2। थोड़ी देर के लिए तो वहां पर सन्नाटा ही छा गया था, पर थोड़ी देर बाद सबको किसी के चलने की आवाज उस कमरे से आने लगी। उस कमरे से एक लड़की बाहर आई। उसके सर से खून निकल रहा था, उसकी आंखें एकदम काली थीं। वो इतनी गंदी दिख रही थी मानो अभी कब्रिस्तान से एक लाश आकर उनके सामने खड़ी हो गई हो। उस लड़की को देखकर वो डर गए और कांपने लगे। फिर उस कॉलेज के एक छात्र ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? आखिर तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? कहीं तुम ही तो वो आत्मा नहीं जिसके कारण ये कमरा इतने समय से बंद था? उस लड़की ने कहा, हां, मैं वही आत्मा हूं जिसके कारण ये कमरा इतने समय से बंद था। उस छात्र ने उस आत्मा से पूछा कि तुम यहां क्यों रहती हो और तुम इस कॉलेज में कैसे आई? तुम हमें अपने बारे में सब कुछ बताओ। उस लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूं। लड़की कहती है, बात 2 साल पुरानी है, जब मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेरा नाम इशिता है। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था। मेरे साथ एक और लड़की पढ़ती थी। उसका नाम था अदिति। न जाने क्यों पर स्कूल टाइम से ही मुझसे बहुत नफरत किया करती थी। शायद मैं उससे ज्यादा समझदार थी इसलिए, पर वजह को भी हो, वो मुझसे नफरत बहुत करती थी। और वो कोई और नहीं बल्कि मीरा की बहन ही थी। एक दिन हॉस्टल में फ्रेशर्स ऑफ द ईयर के कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुए। मैंने और अदिति ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैंने बड़ी ईमानदारी से इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, पर अदिति ने सिर्फ मुझे हराकर नीचा दिखाने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसने पूरे कंपटीशन में सिर्फ चीटिंग ही की ताकि वो मुझे हरा सके, पर उसकी इतनी चीटिंग के बाद भी मैं फर्स्ट आई। ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वहां से गुस्से में चली गई। अगले दिन जब सुबह मैंने उसे देखा तो उसका मेरे प्रति स्वभाव बदला हुआ था। वो मुझसे काफी अच्छी तरह से बात कर रही थी और अपने पहले बर्ताव के लिए मुझसे माफी भी मांगी। उसे इस तरह से बात करता देख सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने आज तक कभी भी मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं की थी। मुझे पहले तो काफी अजीब लगा, पर मुझे फिर लगा कि हो सकता है अब वो बदल गई हो और अब वो मुझसे कोई नफरत ना करती हो। यही सोचकर मैंने उसे माफ कर दिया और हम दोनों ने दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद समर वेकेशंस स्टार्ट हो गई। फिर एक दिन मुझे अदिति का कॉल आया। उसने मुझे जल्द से जल्द हॉस्टल आने को कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और फोन कट कर दिया। मुझे बड़ी घबराहट होने लगी। मैं जल्दी हॉस्टल की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचकर मैंने अदिति को देखा। मैंने उससे आवाज दी, पर वो वहां से 3rd फ्लोर के कमरे नंबर 303 में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है कि इतने में दरवाजा बंद करके की आवाज आई। मैंने पीछे पलट देखा तो पाया कि अदिति दरवाजे को बंद कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने मुझे क्यों बुलाया, पर वो कुछ नहीं बोली। उसके हाथों में मिट्टी का तेल था। मैंने उससे पूछा कि तुम इसका क्या करोगी, तो उसने कहा, खुद ही देख लो। ये कहकर वो मेरे पास आई और मुझ पे मिट्टी का तेल डालने लगी। मैंने उसे रोका, पर वो रुकी नहीं और उसके बाद उसने अपनी जेब से लाइटर निकली, उससे जलाया और मेरी तरफ फेंक दी। जैसे ही वो लाइटर मेरे पास आई, मिट्टी के तेल उससे आग पखेट ली। मैं वहां चीखती रही, चिल्लाती रही, दर्द से तड़पती रही, पर उसने एक बार भी मेरी मदद नहीं की। अदिति बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें कैसे पता होगा? मैं बताती हूं, बदला लेने के लिए। ये सब मैंने तुमसे से बदला लेने के लिए। हां, सही सुना तुमने। और पता है किस चीज का बदला? मेरी जिंदगी खराब करने का बदला। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। तुम्हें पता है स्कूल में सब मुझे टॉपर और चैंपियन कहा करते थे। सारे बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे, पर जब से तुम आई मुझे टॉपर या चैंपियन कहना तो दूर, सबने मुझसे बात करनी ही बंद कर दी, क्योंकि सब तुम्हें टॉपर और चैंपियन समझने लगे थे।
सब मेरा मजाक उड़ाने लगे, मुझे ताने मारने लगे। और मैं अपनी छोटी बहन को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूं कि उसने मुझे ये शानदार आइडिया दिया कि क्यों ना मैं तुम्हें मर्दू ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर मैंने एक प्लेन बनाया तुम्हें मारने के लिए। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सीधे छत से ही गिरा के मार दूं, तो मेरी बहन यानी मीरा ने मुझसे कहा कि जैसे तुमने मुझे तड़पाया है, मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूं। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से मारूं। ये कहकर वो वहां से चली गई और इस तरह मेरी मौत हो गई। पर मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैंने अपनी पहली कातिल को उसकी गुनाह की सजा दी। पर सबसे बड़ी गुनहगार तो मीरा थी, और मैं उससे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती। मैं चाहती थी कि को खुद मेरे पास आए मरने के लिए, उसी जगह जहां मेरी मौत हुई थी। फिर मेरी यही कोशिश थी कि उससे कुछ भी करके इसी हॉस्टल में एडमिशन दिलाना है, जिसमें मैं कामयाब रही। मैंने दोनों को मरने से पहले एक मौका दिया था अपना गुनाह कबूल करने के लिए, पर उन्होंने वो मौका भी खो दिया, इसलिए मैंने उन्हें उनकी कर्मों की सजा दे दी। अब मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी, मेरे जाने का समय हो गया है। ये कहकर वो वहां से गायब हो गई और फिर किसी को दिखाई नहीं दी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी कमरा नंबर 303। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।